नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, इस बार 2024-25 सेशन के लिए CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो बच्चे ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं और बीटेक किए हैं, वो CITS ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अप्लाई करने से पहले दो तीन चीजों को ध्यान रखिएगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप CITS ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे बच्चे पछताते हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं आ रहा, हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है। और उसके बाद दोष देते हैं यूट्यूब वाले को कि आप लोगों ने बताकर CITS करा दिया। इसीलिए इस बार हम अवेयर करना चाहेंगे कि CITS करने के क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होगा, क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे कि इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। मतलब इसकी करने से फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होगा, दोनों चीजें यहां पर हम समझने वाले हैं। तो एक बार फॉर्म भरने से पहले खुद का एनालिसिस कर लीजिएगा कि फ्यूचर में आपको यह ना कहना पड़े कि भाई CITS करके हम बर्बाद हो गए, जैसा कि बहुत सारे बच्चे CITS करके बर्बाद ही हो रहे हैं। ठीक है। और अभी तमाम भर्तियां चल रही हैं राजस्थान में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में। यहां भर्तियां लगातार चल रही है CITS इंस्ट्रक्टर को लेकर। तो लग रहा है कि CITS कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन आया, फॉर्म आया, उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे लास्ट में कि क्या आपको CITS करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है या गलत है। ठीक है। तो सबसे पहले एक सूचना है कि अगर आप इसका फॉर्म भरने जा रहे हैं, ठीक है, और इसका तैयारी करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम का, तो इजी वे कोचिंग की तरफ से फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है। 19 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। आप जाकर कोई भी जिस भी ट्रेड से, चाहे फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, आप वायरमैन से, टर्नर, मशीनिस्ट, कोपा, ये तमाम ट्रेड्स अगर आप हैं और चाहते हैं इंट्रेंस एग्जाम का हम तैयारी कर लें, तो हमारा ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने का फायदा ये भी होगा कि जब आप CITS करेंगे, एक तो एंट्रेंस एग्जाम देंगे, क्वालिफाई होंगे, जब CITS करने पहुंचेंगे तो वहां पे जो सेमेस्टर वाला एग्जाम होता है ना, सारे क्वेश्चन इस फाउंडेशन बैच से मिल जाएंगे। CITS में नंबर बढ़िया आ जाएगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी भी हो जाएगी। मतलब एक कोर्स से आप CITS एंट्रेंस एग्जाम में निकाल सकते हैं, CITS में जो सेमेस्टर एग्जाम होता है उसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं, प्लस में गवर्नमेंट एग्जाम का भी प्रिपेयर कर सकते हैं बढ़िया से। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, क्वेश्चंस बैंक, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट और सबका सोल्यूशन वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो कुछ बच्चे के पास, जिसके पास टाइम है, अभी तो एग्जाम आपका जुलाई के आसपास होगा। अगर आप ऑफलाइन फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। या आपके आसपास जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, ITI लेवल का जो भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और इजी वे कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब कि आपको ISRO, DRDO, बार्क, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, CITS इंस्ट्रक्टर सबका तैयारी होगा एक साथ में। और बहुत सारे बच्चे यहां से क्लास करके आज गवर्नमेंट जॉब में नौकरी कर रहे हैं। तो आप इस बात को अपने आसपास बता सकते हैं। और CITS का जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, उसमें अगर आप त्रुटि करते हैं तो काउंसलिंग में प्रॉब्लम होता है, गलत भरने पे दिक्कत होता है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हमने एक व्यवस्था चालू कर दिया है। ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस नंबर पे कॉल करके बात कर ली नहीं होगी, और ये WhatsApp नंबर भी है, WhatsApp पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज के अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। फॉर्म का भरने का जो फी होगा, आपके जो फी लगेगा उससे 100 रुपए एक्स्ट्रा है ना। ऐसे भी साइबर कैफे में आपको लगता है। तो आप डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा और जो फी है उससे 100 रुपए एक्स्ट्रा भेजिएगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। ये तो रहा आपके काम का बात। अब चलते हैं जो नोटिफिकेशन आया है। तो नोटिफिकेशन जो दिया गया है वो दिया गया है वेबसाइट पे, और इसका जो URL वेबसाइट का है nimmiOnlineAdmission.in, ये डालिएगा गूगल में तो ये पेज खुल जाएगा। और जैसे ही पेज खुलेगा तो आपके सामने यहां पर दिखेगा कि CITS 2024 एडमिशन शेड्यूल, ठीक है, और CITS 2024 एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों आपको यहां देखने को मिल जाएगा। क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए हम भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से नोटिफिकेशन आपको दिखेगा। और यहां पर देख सकते हैं कि प्रवेश सूचना 2024-25 पाठ्यक्रम के लिए, ठीक है। और ये जो पाठ्यक्रम है 2024-25 सेशन के लिए आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक जगह गलती लिखा हुआ है, इसको 24-25 कर लेना है, बाकी चीजें सही है। बोला कि इसमें जो प्रवेश परीक्षा होगा वो आपको 21/7/2024 को होगा, मतलब 21 जुलाई को प्रवेश परीक्षा होगा, और इसके बाद काउंसलिंग होगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। तो आइए हम समझते हैं टाइम टेबल के बारे में। जो टाइम टेबल दिया गया है, इस टाइम टेबल में क्या है, यहां पर देख सकते हैं, इससे डाउनलोड कर लीजिएगा टाइम टेबल को।
दिया है एडमिशन शेड्यूल फॉर सेशन 2024-25 के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि भाई 15 जून से लेकर 5 जून के बीच में क्या होगा, फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और जो हॉल टिकट होगा, एडमिट कार्ड होगा, 13 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में डाउनलोड होगा। और आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा, 21 जुलाई को सीबीटी एग्जाम होगा, 28 जुलाई को आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, और ट्रेड वाइज मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा 28 तक। ठीक है, इसके बाद होगा फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग। ठीक है ना, फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होगा, ये 31 जुलाई को होगा, और 31 जुलाई से 3 अगस्त तक ये काउंसलिंग चलेगा। फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक चलेगा। इसके अलावा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप फर्स्ट राउंड का। ठीक है, इस ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड होगा, मतलब अगर आप सेटिस्फाई नहीं है कॉलेज से, कॉलेज को ट्रांसफर चाहते हैं, तो आप 8 अगस्त को ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 9 अगस्त को ट्रांसफर का रिजल्ट दे देगा कि भाई आपका ट्रांसफर हुआ या नहीं। बहुत सारे बच्चों का होता है, बहुत सारे बच्चों का ट्रांसफर नहीं होता है। इसके अलावा सेकंड राउंड की हम बात करें तो सेकंड राउंड 11 अगस्त के बीच में काउंसलिंग स्टार्ट होगा, और सेम उसी तरह से सेकंड राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 16 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में होगा। ऑनलाइन इसका भी ट्रांसफर डेट है 19 अगस्त। जब ऑनलाइन जब ट्रांसफर होगा उसका रिजल्ट 21 अगस्त को दे दिया जाएगा। और इसी तरह से थर्ड राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट होगा। थर्ड राउंड आपका 23 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक चलेगा। इसका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में रहेगा, और फिजिकल जो रिपोर्टिंग होगा कॉलेज में वो 2 अगस्त सितंबर तक होगा। इस तरह से टाइम टेबल दिया गया। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका सारा एडमिशन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। और जो आपका कंसर्न था कि क्या सीआईटीएस करें या नहीं करें, है ना, कि भाई थोड़ा संभल जाइए, तो कहना ये चाहते हैं हम आपसे कि पहले हम बताते हैं कि सीआईटीएस करने के क्या क्या फायदे हैं। पहला जो फायदा है कि सीआईटीएस करने से पूरे भारत में कहीं भी अगर इंस्ट्रक्टर जॉब की भर्ती आती है तो वहां अप्लाई कर सकते हैं और आप सरकारी इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, पहला फायदा। दूसरा फायदा, प्राइवेट जो आईटीआई कॉलेज है वहां पे एज ए इंस्ट्रक्टर अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा फायदा कि बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जहां इंस्ट्रक्टर का रिक्वायरमेंट होता है, वहां पर एज ए इंस्ट्रक्टर आप वर्क कर सकते हैं, ट्रेनर के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फायदे हो गए। नुकसान क्या है कि भाई सरकारी नौकरियां रेगुलर नहीं आती है। सीआईटीएस को लेकर रेगुलर भर्तियां नहीं है। अभी हम फिलहाल बिहार का एग्जांपल लें तो बिहार में जो लास्ट टाइम भर्ती आया था वो 2010-11 के आसपास आया था, और दूसरा जो भर्ती निकला गया जो अभी जो चल रहा है ये 2024 में आया। मतलब लगभग 12 साल बाद भर्ती आई है बिहार में। यूपी की हम बात करें तो 16 लास्ट भर्ती 16 में आया था, इसके बाद भर्ती आया ही नहीं, 22 और 23 में भर्ती आया, तो वहां भी 8 से 7 साल लग गए भर्ती आने में। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी 10-12 साल लग गए। उसी तरह से जो भी राज्य की हम बात करें वहां पे 10 साल लगभग आसपास समय लग जाता है भर्ती आने में। अगर आपके पास पेशेंस है कि हम 10 साल तक इंतजार करेंगे तो आप सीआईटीएस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यह है कि अगर आप सीआईटीएस इस उद्देश्य से करते हैं कि हमको सरकारी नौकरी में ही जाना है, तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। आपको सरकारी नौकरी इंस्ट्रक्टर का नहीं मिलेगा। लेकिन उसी के उलट अगर आप इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल, रेलवे इत्यादि का तैयारी करते हैं और सीआईटीएस साथ में करते हैं तो वह काफी फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि सीआईटीएस में स्किल ट्रेनिंग भी होता है। आईटीआई में आप भले स्किल नहीं किए होंगे, सीआईटीएस में आपको डेली 8 घंटे क्लास चलते हैं, जिसमें मंडे टू फ्राइडे आप 4 घंटा आपका क्लास थ्योरी का होता है, 4 घंटा प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल का मतलब स्किल टेस्ट आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और उसी दौरान अगर आप तैयारी करते रहते हैं तो इसरो, डीआरडीओ, बार्क, एनवीएस इत्यादि के एग्जाम आते हैं, उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो स्किल टेस्ट के लिए आपका टेंशन नहीं रहता है। और एक बात और है कि सीआईटीएस का सिलेबस, आईटीआई का सिलेबस और गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस तीनों एक जैसा ही है, तीनों कॉमन है, 5% का अंतर होगा बस। तो अगर आप ढंग से सीआईटीएस में पढ़ाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी भी साथ में करते हैं, तो आपको ज्यादा लोड नहीं आता क्योंकि सिलेबस कॉमन है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ सीआईटीएस का भी एग्जाम का तैयारी हो जाएगा, बढ़िया नंबर सीआईटीएस में भी आ जाएगा, स्किल टेस्ट भी बढ़िया से पास कर जाएंगे और आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा। ये एक फायदा, अलग एडिशनल फायदा है। लेकिन केवल इंस्ट्रक्टर बनेंगे इस बात को लेकर सीआईटीएस कर रहे हैं तो अगर आपको आपके अंदर पेशेंस है इंतजार करने का कि हम साल 2 साल नहीं 10 साल तक इंतजार कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए सीआईटीएस अच्छा है, कर सकते हैं। तो भाई ये
ये डिपेंड करता है मैन टू मैन, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए खराब हो जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे सीआईटीएस का बेरोजगार भी घूम रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट भी बेहतर आया हुआ है, बिहार इंस्ट्रक्टर में, हरियाणा इंस्ट्रक्टर में, यूपी इंस्ट्रक्टर में, झारखंड इंस्ट्रक्टर में, ये तमाम जगह भर्ती आया तो नौकरी भी कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि भाई जल्दीबाजी में नौकरी नहीं मिलेगा, बस इतना बात ध्यान रखिएगा। बाकी आपको मर्जी है, करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से वो बच्चे जो जिनका उम्र कम है, जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार आप जाइए, करिए और वहां पर पढ़िएगा, क्योंकि 2 दिन छुट्टी होता है, सैटरडे संडे। आप पढ़िएगा तो भले इंस्ट्रक्टर नहीं बनिएगा, लेकिन बहुत जगह आपको नौकरी का चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यही बताना था। अगर आपके दिल दिमाग में कुछ और प्रश्न चल रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।